नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा। वागड़ वार्ता में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं वागड़ क्षेत्र की प्रमुख खबरों पर। डूंगरपुर में वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। 17 टन गीली लकड़ी से भरे 2 ट्रक और क्रेन किया जब्त। गुजरात भेजने की थी तैयारी। बांसवाड़ा में 13 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा। मुख्य आरोपी सहित 4 गिरफ्तार। आरोपियों से अभी तक नहीं हो पाई 1 भी रुपए की रिकवरी। डूंगरपुर जिला अस्पताल में प्लेसमेंट कार्मिकों ने दिया धरना। बिना सूचना दिए नौकरी से हटाए जाने का जताया विरोध। डूंगरपुर जिले के वन विभाग की आसपुर रेंज टीम ने अवैध रूप से पेड़ों की कटाई और गीली लकड़ी की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 ट्रक और 1 क्रेन को जब्त किया है। इस कार्रवाई में लकड़ी माफियाओं से हड़कंप मच गया है। वन विभाग की क्षेत्रीय अधिकारी सोनम मीणा ने बताया कि विभाग की टीम गीली लकड़ी और अवैध तस्करी को लेकर सघन अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बौडीगामा गांव के पास गश्त के दौरान एक ट्रक को रोका गया जिसमें नीम और आम की करीब 12 टन गीली लकड़ी भरी हुई थी। ट्रक चालक लकड़ी परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका, जिस पर उसे जब्त किया गया। दूसरी कार्रवाई निठाऊ क्षेत्र में की गई, जहां आम और नीम के हरे पेड़ों की कटाई कर ट्रक में लकड़ी भरी जा रही थी। मौके पर क्रेन की मदद से कटे हुए पेड़ों को ट्रक में लादा जा रहा था, जिस पर उसे भी जब्त किया गया है। रेंज आसपुर के अधीन साबरावन नाके के अंतर्गत ट्रक को जब्त किया। ट्रक ड्राइवर से पूछने पर उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। इनमें स्टाफ गश्त के दौरान एक ट्रक को दूर से परिवहन करते हुए देखा गया कि दूसरी जगह फिर वो ट्रक लकड़ियों को भरने के लिए जा रहा था, तो वो क्रेन से लकड़ी को भर रहे थे। ऐसे में स्टाफ ने मौके पर जाके क्रेन और एक ट्रक को जब्त किया। उनके पास भी जब वैध दस्तावेज पूछा तो उन्होंने बताया कि ना तो पेड़ काटने की परमिशन है उनके पास में और न ही कोई ट्रांजिट पास के कोई वैध दस्तावेज मिले उनके पास में। बांसवाड़ा जिले में साइबर पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें करीब 13 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अमन कलाल, अविनाश जैन समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अब तक ठगे हुए किसी भी रुपए की रिकवरी नहीं हो पाई है, जो इस मामले को लेकर चिंताजनक बात है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह बिजनेस ऐप्स के जरिए आम लोगों को फंसाकर करोड़ों रुपए ठगता है। गिरफ्त में आए आरोपी अविनाश जैन उन लोगों में शामिल है जिन्होंने ठगी से मिले पैसों को बैंक खातों से निकालकर हवाला के माध्यम से विदेश भेज दिया। साइबर पुलिस का दावा है कि इस गिरोह के तार दुबई तक जुड़े हुए हैं, जिससे यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन जाता है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यदि इस जांच को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भी खुलासा हो सकता है। फिलहाल पुलिस अविनाश जैन से पूछताछ कर रही है और उम्मीद कर रही है कि पूछताछ से ठगी में शामिल अन्य सदस्यों और पैसों के लेन देन का पूरा नेटवर्क सामने आ पाए और करोड़ों का जो ठगी की रकम है वो भी बरामद हो पाए। डूंगरपुर जिले के हरदेव जोशी जिला अस्पताल परिसर में बुधवार को उस वक्त हंगामे के हालात बन गए जो भिलवाड़ा की लीड प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा बगैर किसी पूर्व सूचना के 83 प्लेसमेंट कार्मिकों को हटा दिया गया। इन कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में धरना देकर अपने आक्रोश जाहिर किया और श्रम कानूनों की सीधी अवहेलना करने के आरोप लगाए। धरना दे रहे कार्मिकों का कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में राजमेश के तहत लीड प्लेसमेंट एजेंसी से जुड़कर 2.5 वर्षों से सेवा का काम कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में एजेंसी ने उन्हें हटाकर चुपचाप नए कर्मचारियों को नियुक्ति दे दी, जिससे वे न सिर्फ बेरोजगार हो गए बल्कि उन्हें बोनस अंकों और यूटीबी भर्ती में वरीयता का लाभ भी खोना पड़ा। आंदोलन करने वाले कार्मिकों का कहना है कि बिना नोटिस और बगैर किसी वैध कारण के हटाना श्रम कानूनों के प्रति गंभीर उल्लंघन माना जाता है। उन्हें ना तो पीएफ विभाग से कोई सूचना मिली और ना ही श्रम विभाग ने हस्तक्षेप किया। कर्मचारियों का कहना है कि जयपुर स्तर पर मिलीभगत के चलते एजेंसी मनमानी कर रही है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने खुद को इस मामले से अनुभवी बताया। मैं यहाँ बहुत लंबे समय से काम कर रही हूँ, 2.5 साल से काम कर रही हूँ। अब मैं यहाँ काम करते हुए मेरी प्रेगनेंसी रह गई। मैं प्रेगनेंसी में भी मेरे यहाँ प्लेटलेट कम होने के बावजूद मेरे को रेफ़र कर दिया। मेरे मोड़ा सा डिलीवरी हुई, फिर मैं यहाँ वापस आई। मैंने यहाँ 14वें दिन मैंने नौकरी ज्वाइन की। 14वें दिन नौकरी ज्वाइन की, काम करते हुए मेरे टाँके पक गए। 3-4 बार मेरे टाँके वापस लिए। यहाँ के ही डॉक्टरों ने मेरे वापस ड्रेसिंग की और टाँके लिए। इस पोजीशन में मैं काम कर रही हूँ और मेरा घर बार मतलब इन 7,000 पे मैं चला रही हूँ। से एकत्रित हुए हैं। एनजीओ प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू 2.5 साल से हम कार्यरत थे। एनजीओ के थ्रू लगे थे नर्सिंग स्टाफ 2nd ग्रेड, और अचानक से हम 100 लोगों की जगह 100 जो कार्यरत थे उनकी जगह पे नए कार्मिकों को लगा दिया। 2.5 साल से हम सेवा अल्प वेतन में सेवाएं दे रहे थे। 7,300 रुपये अल्प वेतन में सेवाएं दे रहे थे। कोई कहाँ दूर दराज ढाणियों से, कोई दूर दराज गाँव से, कोई यहाँ रूम लेके रह रहा। 7,000 से क्या होता है। फिर भी हम अल्प वेतन में कुछ बोनस का फ़ायदा होगा इस तरह से हमने सेवाएं दी, और एक तरह से बिना कोई नोटिस, बिना कोई इन्फॉर्मेशन अचानक से ये 81 कार्मिक नए लगा दिए गए।
और हम पुराने सभी के सभी कार्मिकों को हटाया जा रहा है। नोटिस नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मानसून से पहले बांसवाड़ा जिले में प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने बुधवार को एक अहम बैठक लेकर संबंधित विभागों को आगामी बारिश के मौसम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने को कहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में मानसून बांसवाड़ा से प्रवेश करता है। बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से विद्युत लाइनों के आसपास पेड़ों की टहनियों की छटाई, नालियों की समय पर सफाई और रपट पुलियाओं पर चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने विद्युत विभाग को डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। साथ ही नगर परिषद को शहर की सभी प्रमुख और उप मार्गों की नालियों और नालों की सफाई मानसून पूर्व करने के निर्देश दिए हैं। बरसात से पूर्व की जो तैयारियां हैं, इसको लेकर एक तो हमारे फ्लड मैनेजमेंट की प्लान बनती है जो हमारा सिंचाई विभाग बनाता है। जैसा कि आपको पता ही है, माही डैम और कुछ और बड़े डैम्स हैं हमारे यहाँ पर, जिनके गेट्स भी खोलने की आवश्यकता रहती है, तो उसकी प्लान हर साल अपडेट होती है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, खास तौर पे शहरी क्षेत्र में जो नाले नालियाँ हैं, उनकी सफाई को लेके कार्य किया जाता है, जिसके कि टेंडर हो चुके हैं और सफाई का कार्य जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ भी सड़कों पे रपट बनी हुई है, कहीं भी अगर संकेतक नहीं लगे हुए तो संकेतक लगाने के लिए पीडब्ल्यूडी के जो हमारे अधिकारी है उनको निर्देशित किया है, और विद्युत विभाग के जो अधिकारी है उनको भी डायरेक्शन दिए हैं कि बरसात के दौरान नमी की वजह से ज़्यादा संभावना बनी रहती है दुर्घटनाओं की, तो पहले से ही ट्री कटिंग का जो कार्य है, कहीं भी अगर इंसुलेटर से संबंधी कोई समस्या है, अर्थिंग की कोई समस्या है, उन समस्याओं का भी समय से निराकरण करें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बुधवार सुबह डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर वन विभाग की ओर से रन फॉर एनवायरमेंट मैराथन का आयोजन किया गया। इस जागरूकता दौड़ में वन विभाग, पुलिस, स्काउट गाइड, प्रशासनिक अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं, कॉलेज विद्यार्थी और खेल प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैराथन का शुभारंभ साबेला तालाब के पास हुआ, जहां एडीएम दिनेश धाकड़ और जिला परिषद के सीईओ हनुमंत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस दौरान प्रतिभागियों ने बैनर और फ्लैक्स के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, लोगों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने का आह्वान किया। दौड़ साबेला तालाब से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट मार्ग होते हुए लक्ष्मण मैदान तक पहुंची। दौड़ के समापन पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की वागड़ वार्ता की टॉप खबरों पर। डूंगरपुर में वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, 17 टन गीली लकड़ी से भरे 2 ट्रक और ट्रेन किया जब्त, गुजरात भेजने की थी तैयारी। बांसवाड़ा में 13 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, मुख्य आरोपी सहित 4 गिरफ्तार, आरोपियों से अभी तक नहीं हो पाई 1 भी रुपए की रिकवरी। डूंगरपुर जिला अस्पताल में प्लेसमेंट कार्मिकों ने दिया धरना, बिना सूचना दिए नौकरी से हटाए जाने का जताया विरोध। तो ये थी अब तक की खास खबरें। आप बने रहिए वागड़ वार्ता के साथ, फिर नए बुलेटिन में नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।